Hello students, once again I am in front of you with a new topic। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये टॉपिक वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगभग हर क्लास में आता है, चाहे वो 4th क्लास हो, 5th क्लास, 6, 7, 8, 9, 10th, 11th में तो नहीं आता है शायद, लेकिन आगे जो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। और ये जो टॉपिक है ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए सीखना ज़रूरी है। हाँ, आज तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इजी है, आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है उनके लिए भी ये टॉपिक थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूँ, तो मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इसमें ही ज़्यादा हेजिटेट होते हैं और वो बार बार मुझे इसमें मेहनत भी उनके साथ बहुत करनी पड़ती है क्योंकि उनके ये आसानी से समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा और आप इसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लिखता तो ये जो वाइट बोर्ड है ये पूरा भर जाता और समझाने के लिए जगह नहीं बचती। इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बोल के बताऊंगा और जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं जब मैं बोलूँगा तो वीडियो को पॉज करके आप उसे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे आप उन्हें आगे के पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ये 4th पॉइंट बनाया है, आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके आगे आप सारे रूल्स लिख सकते हैं। क्योंकि मैं सारे रूल्स अगर इस पर लिख देता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता ये जो आपका टॉपिक है और ये वाइट बोर्ड ही पूरा भर जाता। लेकिन मैं जब अब आपको टॉपिक सिखाऊंगा तो मैं पूरी तरह बता के चलूँगा कहाँ पर क्यों आया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको सेंटेंस लिखता हूँ, तो जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं वो तो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके सिवा जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी है मैं वो भी आपको बताऊँगा। तो आप चाहो तो ऐसे पॉइंट मतलब जो नोट्स हैं अगर आप बना रहे हैं तो उन्हें आप इसके नीचे लिख सकते हैं। देखिए, देखो ये एक मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, शी सेड टू मी आई डिड नॉट गो टू मार्केट। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको इन पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ। देखो, इसे बोलते हैं कोमा, इन्वर्टेड कोमा। ये जो हैं इसे कोमा, इसे इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमाज से बाहर के भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब ये हमारा इन्वर्टेड कोमा है, इसके बाहर का पार्ट हमारा ये है, तो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका ये वाला है। तथा इन्वर्टेड कोमाज के अंदर के भाग को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ये हमारे इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का भाग है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। ध्यान रखना, इसे रिपोर्टिंग बोलते हैं, इसे रिपोर्टेड बोलते हैं। आगे देखिए, अब रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में चेंज करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और इसमें जो सेड टू है इसे आप टोल्ड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। जब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा है, जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर आपका दैट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी हो तो इसके टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं अभी आप समझा दूंगा कैसे। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम इसे चेंज कैसे करते हैं।
देखो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये हमारा इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, इसके हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को देखते हैं। मैंने अभी आपको जब मैं शुरुआत में बोल रहा था तो मैंने बोला था कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं या स्टूडेंट जो नोट्स बना रहे हैं, इसमें स्पेस ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो आप इनके नीचे उसे लिख सकते हैं। यदि ये जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है, इसके फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टेड वर्ब के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और रिपोर्टेड वर्ब के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। और रिपोर्टेड वर्ब में अगर थर्ड पर्सन दिया है तो हम चेंज नहीं करते हैं। आप इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना और आप अपने आगे के नोट्स बना सकते हैं। अगर जैसे मैं आपको तीनों ही समझा देता हूँ, अगर मान के चलो ये हमारा फर्स्ट पर्सन दे रखा है, अगर हम इसे चेंज करते हैं तो हम कैसे करेंगे। देखो ये हमारा सी है और ये मी है, आप इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, आप सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। कैसे, देखो सी टोल्ड मी, फिर इसमें लिखा है इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। ये हमारा इन्वर्टेड कोमाज हमने हटा दिया, हमने लगा दिया दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी, और यहाँ पर शी आ जाएगा। अगर यहाँ पर किसी लड़की का नेम होता तो हम यहाँ पर सी करते, अगर यहाँ पर ही होता तो हम ही करते, अगर लड़के का नेम होता तो अब यहाँ पर हम ही करते। अब आगे देखो, ये अब ये दे रखा है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ये चीज़ें मैं अभी आपको और लिखकर आगे बता दूंगा। ये हमारा सी है और डिड नॉट है, डिड नॉट की जगह आ जाएगा हैड नॉट। अब आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में आप क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अब आपने इसे पास्ट परफेक्ट कर दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोन। बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, बस पर्सन चेंज होता है और केवल आपका टेंस चेंज होता है। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हर यू आर माई फ्रेंड। अब आप एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना, जो देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर तो खैर सेम होता है, आई टोल्ड हर, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेम जैसे ऊपर किया था आपने वैसे ही नीचे कर दिया। आई टोल्ड हर, देखो इसमें यहाँ पर मी था, यहाँ पर मी है, यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी है, इसलिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर हर है, यहाँ पर हर है, बस हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यहाँ दैट लगा रखा है, हमने यहाँ पर भी दैट लगा दिया। अब मेन चीज़ आती है कि ये फर्स्ट पर्सन था, हमने इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया है। ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये हमारा हर है, लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है कि ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है तो हम इसे ऑब्जेक्टिव केस में तो रख नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमें इसका भी सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। हर का सब्जेक्ट होता है सी। जब मैंने शुरू में वीडियोस बनाई थी तब मैंने आपको प्रोनाउन टेबल समझाई थी। अगर आपने प्रोनाउन टेबल को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप उसे जाकर अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और अगर आप प्रोनाउन टेबल को नहीं समझते हैं तो ये आपके बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और अगर आपको प्रोनाउन टेबल समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसे दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए आपको क्योंकि हर एक वीडियो में मैं प्रोनाउन टेबल बना के अगर
सिखाऊंगा आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले की जो वीडियो बना रखी है मैंने प्रोनाउन टेबल की, आप उसे देखो जाके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ये हमारा सी आ गया। हम इजम आर को हटा के वॉजबर लगाते हैं तो यहाँ पर सी के साथ वो हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये सेकंड पर्सन है, हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट हमने बना दिया क्योंकि यू हमारा सब्जेक्टिव केस में है। अब बात आती है माई। भाई माई क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है। आप प्रोनाउन टेबल देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो माई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, तो माई ऐसा ही रहेगा। देखो, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। मैंने उससे कहा कि, भाई यू तो चेंज हो गया, मैंने उससे कहा वो लड़की है, वह मेरी दोस्त है, पर यहाँ भी मैंने अपने लिए माई लगाया और जाहिर सी बात है यहाँ भी मैं अपने लिए माई लगाऊंगा। अगर अब मैं आपसे कहता हूँ, आप कहते हो ठीक है कि आप वह, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, और अगर आप उसे इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप कहोगे मैंने उससे कहा। भाई उससे कहा तो वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि वो वह में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह पर माई तो मेरा, तो फर्स्ट पर्सन क्या, आई, तो आई के अकॉर्डिंग ये वैसे भी माई का माई रहेगा। अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। देखो अब देखो, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, अब आपका थोड़ा सा माइंड घूमेगा। देखो, जैसे यहाँ पे सीता हमने यहाँ शी रखा, आई था तो आई किया, यहाँ पे ही है तो हमने यहाँ पर भी ही किया, यहाँ पर हर है तो हमने यहाँ पर हर किया, केवल सेट टू को चेंज करके हमने टोल्ड कर दिया। अब देखो ध्यान से, इन्वर्टेड कोमाज को हटा के सब में दैट आ रहा है, तो देखो यहाँ पर भी दैट आ रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं तो ये ऐसा ही रहेगा। इज एम आर को हटा के वॉज वर लगा देते हैं, तो यहाँ पर हमने इज को हटा के वॉज लगा दिया। अब देखो, यहाँ पर ये माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या था, आई, तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, तो हमने यहाँ पर माई लगाया। लेकिन अब इसमें देखो, यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही तो लड़का है, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, तो हमने यहाँ पर हिज लगाया है। बाकी कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसे के ऐसे ही रहता है। आपको मैंने कहा था अगर आप इनके आगे कुछ पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, कुछ नोट्स, तो आप बना सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अब आगे की वीडियो आप देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा इसे देखने में इंटरेस्ट आएगा। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखो, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो ये सेंटेंस जो है इसमें हमने क्या किया कि ये आप देख रहे हो कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे, आपको कैसे पता पड़ रहा है कि ये जो सेज है ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल को शो करता है, और ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। अब देखो, ये आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं,
परंतु पर्सन चेंज करते हैं। देखो अब इसमें होता क्या है, हमें कैसे पता पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट है। देखो जो इससे लास्ट में मैंने सेंटेंस आपको सिखाया था उसमें सैड था, और सैड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है, तो इससे पता पड़ रहा है कि प्रेजेंट है। अब देखो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया होगा, अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें प्रेजेंट सिंपल आप लर्न कर सकते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे यस लगाते हैं, तो इसलिए हमें पता पड़ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसमें लिखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी हो तो आपको रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं करना होता। अब एक काम की चीज़ देखो आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ से, ठीक है, या मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, उधर स्पेस नहीं होगा, यहाँ मैंने लिखा से टू, और इधर मैंने लिखा सेज टू। अब देखो होता क्या है कि अगर से टू या सेज टू क्यों आएगा, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो से टू आएगा, अगर सिंगुलर है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं, तो यहाँ पर सेज टू आएगा। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर लिखना होगा टेल या टेल्स। अगर आपका से टू रहता है तो आप टेल करेंगे, और अगर आपका सेज टू रहता है तो आप टेल्स करेंगे। अब आगे देखो, अब मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था उसमें सैड टू लिखा हुआ था, तो अगर सैड टू होता है तो आप करेंगे टोल्ड। क्यों? क्योंकि से ये फर्स्ट फॉर्म है, इधर टेल फर्स्ट फॉर्म है, ये से और से की जो सेकंड फॉर्म सैड है, और यहाँ पे टेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। इसीलिए अगर आपको सेज टू या से टू मिलता है टेल या टेल्स करेंगे, अगर आपको सैड टू मिलता है तो आप उसे टोल्ड में चेंज करेंगे। ये पास्ट है तो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है। अब अगर हम इसे चेंज करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया है, तो देखो जब यहाँ पे सेज टू है तो देखो हम क्या करेंगे, टेल्स, सी टेल्स मी दैट। ये फर्स्ट पर्सन इसमें लिखा हुआ है परंतु पर्सन में चेंज करते हैं, तो ये लिखा हुआ आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या, सी, हमने यहाँ पर सी लगा दिया। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप क्या करते हैं कि आई के साथ तो प्रेजेंट सिंपल में ऐसे ऐसे नहीं लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन हम सी के साथ लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी लाइक्स, सी लाइक्स, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखो यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है, तो मी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में है, तो हमारा मी का मी आ जाएगा। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमने यू को आई के अकॉर्डिंग चेंज किया था या आई को यू के अकॉर्डिंग, जो भी होगा, तो हमने क्या किया था कि जो मी था उसका हमने सब्जेक्ट लगाया था आई, लेकिन इसमें क्या, यू ऑब्जेक्टिव केस में, ये सब्जेक्टिव केस में नहीं है, तो इसलिए मी भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मी तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। अब इसके आगे के कुछ रूल देखिए जो मैंने इसमें अभी नहीं लिखे हैं। ये तो बात आती है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखी है तो आप इसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में, लेकिन दैट चेंज मतलब लगेगा, और इधर जो आपका पर्सन है वो पर्सन भी चेंज होते हैं। आगे अगर मान लो यहाँ पे विल से होगा तब भी यही रूल रहेगा, क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते। अगर हम यहाँ पे विल से कर दें तो यहाँ पे विल टेल आ जाएगा। ओके, अब आगे का टॉपिक थोड़ा सा आप और समझ लो, ये कि अगर ये प्रेजेंट में दे रखा है या पास्ट में दे रखा है। अब मेन जो आगे का हमारा टॉपिक है कि हम इसे आगे और कैसे इसे हम इसमें हम नोट्स बना सकते हैं।
अब देखो ये तो मैंने तुम्हें प्रेजेंट का लिखवाया। अब अगर पास्ट में, अगर सपोज करो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी हो तो आप क्या करेंगे। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी हो तो अभी तक आपने देखा था कि यहाँ पर सेज था, हमने उसे टेल्स किया। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखी हो तो देखो कैसे करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इसे आगे लिखते रहना, कंटिन्यू रखना। प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इजेआर को बोझवर में चेंज करते हैं। कैन और मे दे रखा है तो हम उसे कुड और माइट में चेंज करते हैं। इस तरह से आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है तो आपके एकदम ये समझ में आ जाएगा। ये तो आपका जो अभी तक मैंने रूल बताया है, ये सारा जो रूल है केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। अभी मैंने आपको इसका इंट्रोगेटिव नहीं बताया है। इंट्रोगेटिव में हमारा दूसरा रूल लगता है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, आपका नेक्स्ट पार्ट इसका जब मैं लेके आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव में हम सेट टू की जगह क्या लगाते हैं और इन्वर्टेड कोमाज की जगह क्या लगाते हैं। जैसा मैंने आपको लिखवाया है और जो चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई है मैंने आपको बताया है, आप उसके नोट्स और आगे बना लेना और उन्हें आप अच्छी तरह पढ़ना। जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आगे हमें और कैसे चेंज करना है, क्योंकि आगे की जो वीडियो है वो देखो थोड़ा सा इससे और ज़्यादा टफ होगी। क्योंकि हाँ, अगर ये आपके पूरा क्लियर हो गया तो बिल्कुल टफ नहीं होगी, क्योंकि मेन स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर ही होती है। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको आगे की वीडियो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। आप आगे का पार्ट देखने के लिए जिस स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को भी आप हिट कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए द ग्रेट एकेडमी चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।